हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के स्पोकन इंग्लिश के डे फिफ्थ में आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं और आज आप देखेंगे कि बहुत आसान से सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, देखते हैं अगर हमें ये कहना है कि आज 11 अक्टूबर है तो हम इसको कैसे कहेंगे। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इट इज़ द 11th अक्टूबर टुडे। इट इज़ द 11th अक्टूबर टुडे। अगर हमें कहना हो कि आज मेरा बर्थडे है तो हम कहेंगे इट्स माय बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है। अगर हमें कहना हो कि हो सकता है कि आज रात बारिश ना हो, अगर हम इस तरह से कोई बात कर रहे हैं और हमें ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है नहीं भी, और हमें ये हम वहां पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज रात बारिश ना हो, तो इसको हम कैसे कहेंगे। तो दोस्तों, इसे हम कहेंगे इट मे नॉट रेन टुनाइट। इट मे नॉट रेन टुनाइट। हो सकता है कि आज रात बारिश ना हो। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें कहना हो कि आज रात बारिश नहीं हो सकती, अगर हम ये इतना श्योर हैं कि लग रहा है कि बादल भी नहीं है और इस तरह का मौसम भी नहीं हो रहा है, तो हम अगर ये कह रहे हैं कि आज रात बारिश नहीं हो सकती, तो हम इसे कैसे कहेंगे। हम कहेंगे इट कांट रेन टुनाइट। इट कांट रेन टुनाइट। दोस्तों, अगर हमें कहना है कि आज सोमवार है तो हम इसे कैसे कहेंगे। वेरी इजी। हम कहेंगे इट्स मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। हम इस तरीके से इन वाक्यों को कहेंगे। आगे, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, या हम ये कह रहे हैं कि मेरी उससे बोलचाल बंद है। तो इस तरह के बहुत से सेंटेंस होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। तो हम अगर ये कहें कि मेरी उससे बोलचाल बंद है या मैं उनसे आजकल बात नहीं कर रहा हूं, तो हम कैसे कहेंगे। हम कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। हमें कहना है कि इन दिनों ट्रेन से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। अगर हम अपनी बोलचाल में ये कह रहे हैं कि आजकल जो है ट्रेन में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो हम इसे कैसे कहेंगे। हम कहेंगे दीज डेज इट इज नॉट सेफ टू ट्रैवल बाई ट्रेन। दीज डेज इट इज नॉट सेफ टू ट्रैवल बाई ट्रेन। ये हम इस तरीके से बनाएंगे। हमें कहना है कि इन दिनों पैसा ही सब कुछ है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं और कोई बात आ जाती है और हम कभी ये इस तरह का वाक्य बोल देते हैं कि भाई आजकल तो पैसा ही सब कुछ है, तो हम इसे कैसे कहेंगे। हम कहेंगे दीज डेज मनी इज एवरीथिंग। दीज डेज मनी इज एवरीथिंग। आगे चलते हैं। इन दिनों ट्रेन समय से चल रही है। अगर हम मान लीजिए कोई ट्रेन के विषय में बातें कर रहे हैं, तो अगर हम कहीं कह देते हैं कि आजकल तो ट्रेन समय से चल रही है, लेट नहीं हो रही है, तो हम इसे कैसे कहेंगे। हम कहेंगे दीज डेज द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। दीज डेज द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। इस तरीके से हम इंग्लिश में बताएंगे। कोहरे की वजह से लेट होंगी ट्रेनें। अगर हमें ऐसे कहना है कि कोहरे की वजह से लेट होंगी ट्रेनें, यानी मान लीजिए जाड़ों का समय है, यानी विंटर्स हैं, और हमें ये लग रहा है कि कोहरा भी आ रहा है, फॉगिंग हो रही है चारों तरफ, तो ट्रेनें अक्सर जो है लेट हो जाती हैं। तो हम कैसे कहेंगे कोहरे की वजह से लेट होंगी ट्रेनें। हम कहेंगे ट्रेन्स विल बी लेट ड्यू टू फॉग। ट्रेन्स विल बी लेट ड्यू टू फॉग। फॉग बोलते हैं कोहरे को। कुछ भी कहो, ट्रेन से सफर करने का मजा ही कुछ और है। अगर हम इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कोई और आ जाती है ट्रेन के से सफर करने के विषय में, तो हम कहते हैं कि भाई कुछ भी कहो, लेकिन ट्रेन से जो सफर का मजा है वो किसी और चीज का नहीं है। तो हम इसे कैसे कहेंगे। हम कहेंगे whatever you say, traveling by train is something else altogether. Whatever you say, कुछ भी कहो, ट्रैवल यानी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, यानी कुछ भी कहो, ट्रेन से सफर का मजा ही कुछ और है। इस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ घास के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमें इस तरीके से कुछ कहना है कि मान लीजिए यहाँ, भाई यहाँ देखो क्या है, तो अगर कोई जवाब के देता है कि यहाँ घास के अलावा कुछ भी नहीं है, या यहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है, या यहाँ सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के अगर वाक्य बोलेंगे तो देखिए कैसे बोलेंगे।
देयर इज नथिंग बट ग्रास हेयर, यहाँ घास के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट ग्रास हेयर। ऐसे अगर हम यहाँ ये कहते कि यहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर। देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर। अगर हम ये कहते हैं यहाँ पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग बट स्टोन हेयर। यहाँ पर जहाँ ग्रास लिखा है वहां जहाँ स्टोन्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से और भी अन्य सेंटेंस जो है आप यहाँ पर इसके अनुसार बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर कहीं मान लीजिए किसी पानी की जगह में आप जा रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं अरे यहाँ घुटने तक पानी भरा हुआ है भाई, अब ज्यादा आगे नहीं जाना है हमें, यहाँ तक जब हम यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक तो घुटने तक पानी भरा हुआ है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे देयर इज नी डीप वाटर हेयर। देयर इज नी डीप वाटर हेयर। यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ चिल्लाते हुए नहीं देख सकता, अर्थात हमें किसी को कहना है भाई मैं तुम्हें यहाँ चिल्लाने नहीं दूंगा भाई, कहीं और जाके चिल्लाओ। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई कांट हैव यू शाउटिंग हियर। आई कांट हैव यू शाउटिंग हियर। मैं तुम्हें यहाँ चिल्लाने नहीं चिल्लाते हुए नहीं देख सकता, अर्थात तुम कहीं और जाकर चिल्ला लो भाई, यहाँ मत चिल्लाओ। आगे देखिए। अगर हमें कहना हो यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं, मान लीजिए किसी आप कोई फंक्शन में है, कहीं है, अब आपको दिख रहा है पुरुष तो बहुत कम है, या किसी मॉल में है या कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ सामूहिक रूप से सभी लोग आए हैं, तो आप अगर ये तुलना कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर आप जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप देखिए वहां कहते हैं कि यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे देयर आर मोर वीमेन देन मैन हियर। देयर आर मोर वीमेन देन मैन हियर। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। मैं आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करने दे सकता भाई, जैसा हम कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पब्लिक प्लेस, वहां पर आप धूम्रपान वगैरह नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो आप उससे कह रहे हैं भाई मैं आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करने दे सकता है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई कांट हैव यू स्मोकिंग हियर। आई कांट हैव यू स्मोकिंग हियर। यहाँ पर आप इस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, तो आप इसे कैसे कहेंगे? भाई मैंने वो बात सुनी उसके बाद मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग या आई कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। आगे देखते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम इसे कैसे कहेंगे? वी शुडंट टेल लाइज। वी, या हम कह सकते हैं वी शुड नॉट टेल लाइज। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए, हम इसे कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ। वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ। हमें सच बोलना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसे कहेंगे वी शुड नॉट डिसीव एनीबडी या वी शुड नॉट डिसीव एनीवन। हम एनीबडी की जगह पे एनीवन भी लिख सकते हैं। आगे देखिए। हमें एक साथ काम करना चाहिए, तो इसे हम कैसे कहेंगे? या हमें एक साथ रहना चाहिए, इस तरह के से वाक्य अगर बनाने को आ जाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? वी शुड वर्क टुगेदर। वी शुड वर्क टुगेदर। हमें एक साथ काम करना चाहिए। वे हंसते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था, यानी उसे इतनी हंसी आ रही थी कि वो बोल ही नहीं पा रहा था, बस जरा सी कोई बात बोल रहा था और हंस ही रहा था। तो हम इस तरह के से बहुत से ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपको इतनी हंसी आ रही होती है कि आप बोल ही नहीं पा रहे होते। तो हमें अगर ये बात बतानी है कि वे हंसते हुए कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे he could not speak anything for laughing। he could not speak anything for laughing। वो यानी वह हंसते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, यानी इतनी हंसी उसको आ रही थी। इसकी संभावना है, अगर हम ऐसे कहते हैं कि भाई ये काम ऐसा हो सकता है और या मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप भी अगर कहीं कहते हैं हाँ भाई इसकी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो हम इसे कैसे कहते हैं? हम कहते हैं इट इज लाइकली। इसकी संभावना है, इट इज लाइकली। ये हम इस तरीके से बोलते हैं। आगे देखते हैं। क्या आप अपने होश में हैं? मान लीजिए अगर आपसे कोई बात कर रहा है और वो कुछ भी बोलते चला जा रहा है और वो सोच नहीं रहा है कि मैं सामने वाले को क्या कह रहा हूँ, तो आप एकदम से एक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप कहते हैं क्या आप अपने होश में हैं? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, तो आप इसमें कैसे कहेंगे क्या आप अपने होश में हैं?
आप कहेंगे आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, क्या आप अपने होश में हैं, जानते हैं क्या आप किससे बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमें कहना हो कि ध्यान रखें, तो ध्यान रखें, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माइंड यू, ध्यान रखें आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं किसी को भाई देखें इस बार तो चलिए मैंने माफ कर दिया लेकिन आगे से ध्यान रखें और ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखें को आप बोलेंगे माइंड यू। मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ, मैं इसको वास्तव में निश्चित नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, तो हम इसे कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आई एम नॉट रियली श्योर, मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ, कि मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये बात ऐसी है या नहीं है, इस तरह का कोई भी आगे जो आप वाक्य बना रहे हैं। तो मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूँ, आप बोलेंगे आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर। आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, भाई ये क्या है, मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में या कुछ भी, तो आप कैसे कहते हैं मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानता, तो आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है भाई ये कैसे। मान लीजिए स्विच कैसे, अगर वो आप कोई कह रहा है भाई ये खुल नहीं रहा, आप जरा इसे खोल दीजिए, तो आपने कहा भाई आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे खुलेगा, तो आई हैव नो आइडिया। या मुझे किसी ने आपसे जो है कोई एड्रेस पूछा, तो आपने कह दिया आई हैव नो आइडिया, भाई आई मैं नहीं जानता कि ये एड्रेस कहाँ है, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता है, मुझे पता नहीं है। अगर आप कहते हैं क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, क्या आप मुझे बताओगे कि बात क्या है, ये इस तरीके से अगर हम पूछते हैं तो हम कैसे कहते हैं, वुड यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, क्या आप ज़हमत करेंगे कि मुझे इस बारे में बताएं कि आप क्यों परेशान हैं। वुड यू माइंड टेलिंग मी, वुड यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, भाई आप चाहो तो बता सकते हो, नहीं है तो आपकी मर्जी, एज यू विश। क्या कोई मुझे बता सकता है कि भाई क्या हुआ है, मान लीजिए कोई घटना घटती है, कोई सब चुप हो गए और आप पूछ रहे हैं भाई भाई बताओ तो क्या हुआ है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड। तो क्या कोई मुझे बता सकता है, इसको कैसे पूछेंगे, कुड एनीवन टेल मी, कुड एनीवन टेल मी, अरे भाई कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है, ये इस तरीके से हम पूछेंगे। ऐसे ही क्या आपके पास कोई विचार है, क्या आपके पास इसका कोई हल है या कोई विचार है कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई विचार है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है इस बात का, तो डू यू हैव एनी आइडिया। क्या आपको मालूम है, आप अगर इस तरह से पूछते हैं किसी से क्या आपको मालूम है, तो आप पूछते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ऐसे ही अगर आप पूछते हैं मैं जानना चाहूंगा, तो आप इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आप कहेंगे आई वुड लाइक टू नो, मैं तो भाई इसको जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये क्या है, कैसे ये कार्य करता है, या कुछ भी है जो भी इस सामान के बारे में आप बात कर रहे हैं या जो विषय पे आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं जानना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इसे हम कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आगे प्लीज भी लगा सकते हैं, कुड यू टेल मी प्लीज, क्या कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बात क्या है, इस तरह से हम बोलेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपने किसी से कहा कि ठीक है भैया ठीक है आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो वहां कह सकते हैं कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन वहां पर यहाँ पर जो आप पूछा गया है आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ आगे देखिएगा इंटरोगेटिव साइन दिया गया है, मतलब ये एक प्रश्न कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मुझ पे ट्रस्ट है तो भाई मुझे बता दो, तो वहां पूछेंगे कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही मैं आभारी रहूँगा, अगर कहीं कोई कार्य कर दिया किसी ने आपका जो आपसे नहीं हो रहा था, तो आप वहाँ पर उसको थैंक्स वगैरह बोलते हैं, या आप कहते हैं कि मैं आपका आभारी रहूँगा भाई ये काम अगर आप मेरा कर दोगे या आपने ये कर दिया तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं आई वुड बी थैंकफुल, मैं आपका आभारी रहूँगा, आई वुड बी थैंकफुल। ऐसे ही मैं आभारी रहूँगा, ये देखिए इसे कैसे कहते हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल, आप इस ये भी कह सकते हैं आई वुड बी थैंकफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू आगे, या टू देम या टू हर या टू हिम, तो आप जो भी आगे जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं इसमें। मुझे जाने दो, इसे हम जैसे कहते हैं अब भाई हम कोई खेल रहे थे आपस में कुछ बैठे हुए, अब कह रहे हैं भाई मैं मुझे अब घर जाना है प्लीज मुझे जाने दो, तो अब आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं लेट मी गो प्लीज, अगर आप प्लीज लगा के बोल रहे हैं तो आप प्लीज भी लगा सकते हैं, उसमें विनम्रता दर्शाता है सेंटेंस में। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ऐसे ही क्या हमें शुरू करना चाहिए, क्या हम स्टार्ट करें,
तो हम इसे कैसे कहते हैं इंग्लिश में? क्या हमें शुरू करना चाहिए? शुड वी बिगिन? क्या हम शुरू करें? तो भी हम यही बोलेंगे शुड वी बिगिन? मान लीजिए सपोज़ आप कहीं खाने पर गए, किसी फ़ीस्ट में गए हैं और वहाँ पर आप जो है आप कह रहे हैं कि भई हम शुरू करें या खाना आप शुरू करें, सब आ गए? तो आप वहाँ पूछ सकते हैं शुड वी बिगिन? क्या हम शुरू करें? तो ये इस तरीके से हम वहाँ पूछ सकते हैं। आगे क्या मैं जा सकता हूँ? भाई अब मैं लेट हो गया हूँ, क्या अब बहुत देर हो गई, क्या अब मैं जा सकता हूँ बताइए? तो मे आई गो? ये आप दूसरे से अनुमति ले रहे हैं कि मे आई गो? क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो अगर हम इस तरह से कह रहे हैं क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं मे आई जॉइन यू? मे आई जॉइन यू? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? यहाँ पर हम इस तरीके से बोलते हैं। क्या आप कृपया मुझे अपनी कार में लिफ्ट देंगे? मान लीजिए कहीं आपकी कोई गाड़ी से जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको किसी से लिफ्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप पूछते हैं क्या आप मुझे कृपया मुझे अपनी कार में लिफ्ट देंगे? तो आप किस तरीके से पूछते हैं? किसी कार वाले ने रोका, आपने उससे पूछा, देखिए कैसे पूछेंगे? विल यू प्लीज़ गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार? विल यू प्लीज़ गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार? क्या आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट देंगे? इस तरीके से हम पूछते हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक ले जा सकता हूँ? मान लीजिए आपको आपकी बाइक थी, कहीं जा रहे थे इमरजेंसी और आपकी बाइक खराब हो गई, आपका कोई मित्र है, आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई रिश्तेदार है, आप उससे कह रहे हैं, क्या भाई मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आपकी बाइक ले जा सकता हूँ? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मे आई टेक योर बाइक फॉर अ व्हाइल यानी थोड़ी देर के लिए। ऐसे नहीं भाई उसे 5 मिनट के लिए कह के ले गए और पता लगा जो है 5 घंटे बाद आ रहे हैं, तो वो भी सोच रहा है पता नहीं कहाँ लेके चला गया। तो वैसे तो अगर बहुत ही मजबूरी है, बहुत ही कोई इमरजेंसी है, तभी किसी का बाइक या मोबाइल या कोई चीज़ माँगनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं माँगनी चाहिए। मे आई टेक योर बाइक फॉर अ व्हाइल? क्या मैं आपकी बाइक थोड़ी देर के लिए ले जा सकता हूँ? इस तरीके से हम पूछेंगे। क्या मैं आपके फ़ोन का उपयोग कर सकता हूँ? तो देखिए इसे कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको किसी के फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाती है। हो सकता है आपका रिचार्ज खत्म हो गया है या हो सकता है आपके फ़ोन की सेल फ़ोन की जो बैटरी है वो जो है डिस्चार्ज हो गई है। तो उसे हम किस तरीके से हम पूछते हैं? तो क्या मैं आपके फ़ोन का उपयोग कर सकता हूँ? तो हम पूछेंगे कैन आई यूज़ यूज़ योर फ़ोन प्लीज़? कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़? प्लीज़ और लगा दें तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना आप पूछ सकते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन? ये है लेकिन और भी ज़्यादा विनम्रता के साथ अगर पूछे तो आप प्लीज़ लगा दीजिए बाद में। कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आगे अब आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं और आपसे आप किसी के पास किसी सजेशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप गए हैं किसी काम के लिए, उसने आपको सारे काम बता दिए। अब वो कह रहा है आपसे अच्छा ठीक है ये अब मैं सब कर दूँगा। बहरहाल अब आप जा सकते हैं। तो वहाँ आपके वो कहते हैं यू मे लीव नाउ। अगर मान लीजिए आपको कहना है किसी से कि अब आप जा सकते हैं तो आप कह सकते हैं यू मे लीव नाउ। अब आप जा सकते हैं। क्या हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? मान लीजिए कहीं आपको कुछ आराम करना है, कोई थक गए आप, तो आपके साथियों से अगर आप पूछ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वो उसका घर के सामने का कुछ फ्रंट है या कोई ऐसी आराम वाली जगह है कि जहाँ आप रुक सकते हैं, तो अब अगर हम वहाँ पूछ रहे हैं क्या हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? तो आप पूछेंगे मे वी रेस्ट हियर फॉर अ व्हाइल? मे वी रेस्ट हियर फॉर अ व्हाइल? क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकते हैं? आगे क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ के लिए आप पूछेंगे मे आई ओपन द डोर? मे आई ओपन द डोर? क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? क्या मैं आपके तौलिए का उपयोग कर सकता हूँ? और देखिएगा वैसे तो बचना चाहिए, किसी के भी टॉवल को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, कोई ऐसी परिस्थिति में आप फँसे हुए हैं, या आपका टॉवल जो है हो सकता है वो गीला है ज़्यादा या लाना भूल गए, तो आप कहीं गए हुए हैं अगर आप उनसे पूछ सकते हैं अपने किसी से, क्या मैं आपके तौलिए का उपयोग कर सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ? तो आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे कैन आई यूज़ योर टॉवल? क्या मैं आपके टॉवल का यूज़ कर सकता हूँ? दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास डे 5 स्पोकन इंग्लिश की। डे 6 कल आपको एक नए विषय पर वार्तालाप कुछ अच्छे वाक्य लेकर आऊँगा, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।
बहुत सारी जानकारियाँ पाने के लिए। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका समय जो है, आपने जो अपना समय दिया, अपना कीमती समय, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।